हेलो स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने लेकर आए हैं समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से समांतर श्रेणी को बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ सवाल दिए हुए हैं। सवाल एक, एपी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है 9वां पद ज्ञात कीजिए। और तीसरा सवाल ये दिया हुआ है 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन सवालों को जानने से पहले हम आपको कुछ समांतर श्रेणी से संबंधित बातें बताएंगे। आपको पहले आप लोगों को पहले जानना जरूरी है समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, अपन शॉर्ट नेम एपी बोलते हैं इसको। और आप देख रहे होंगे समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी चेन जिसको मतलब बोलते हैं लाइन, जिसमें क्या होगा, समान अंतर, यानी कि समान अंतर होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला सवाल है इसमें यहाँ पे 4,7, तो 4 और 7 इसका डिफरेंस अगर देखा जाए, अंतर इनमें कितना है, तो प्लस का कितना डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और अब 7 से कितना हुआ है? 10। इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है प्लस का 3 का डिफरेंस। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी हमारा प्लस का 3 का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो दूसरी वाली, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। और ये जो डॉट 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 है दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम आप लोगों को बता दें कि डॉट डॉट का मतलब होता है कि जो चेन जिस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, इसी क्रम में हम इसको और आगे तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद 3 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 16 हो जाएगा। फिर 3 प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट 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 करके आगे हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, इसको देख पा रहे होंगे 3 के बाद कितना हुआ, इसमें प्लस का 2 हुआ है। 5 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 में और 7 का अंतर कितना है इसमें? प्लस का 2। 7 से 10 हुआ है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो अब ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। इसका मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर हमारा डिफरेंस यानी कि अंतर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। 12 से हमारा 10 हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कितने का डिफरेंस हुआ है? -2 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी कितना 2 हुआ? -2। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है? 8 से 6 का हुआ, तो -2 यहाँ पे डिफरेंस किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब समांतर श्रेणी कब होगी? जब उसमें डिफरेंस बराबर हो, समांतर अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अब ये फॉर्मूला है हमारा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्मूले को हम जान लेते हैं। सूत्र है an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, इसमें सूत्र है nवां पद। nवां पद मतलब जितना जौन सा पद अपन को निकालना होता है उसे हम nवां पद कहते हैं। ठीक है, 9वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, जो भी पद निकालना हो तो यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे ये सूत्र है हमारा, इसको हमें याद करना है। और क्या कौन क्या है, तो ये हमें लिख रखा हमने। पद को बोलते हैं संख्या, जितने पद होते हैं। ठीक है, आगे जो ए का मान होता है ये प्रथम पद होता है। डी होता है सर्वांतर, जिसमें इन दोनों का क्या होता है? प्रथम पद, और उसके बाद अगला पद का जो इसके बीच का डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है इनमें, उसको हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, और गिनती, जो गिनती दी हुई है
कितनी ए ये जैसे जैसे इस प्रकार से दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से करके दी होती है, वो गिनती कहलाती है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम अपने सवालों पर। तो पहला सवाल हम करेंगे और बाकी के 2 सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम करेंगे और दूसरा भी हम करेंगे, तीसरा सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा पहला सवाल? तो पहला सवाल है हमारा कि श्रेणी दी हुई है 3 5 7 9 डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तो 10वां पद निकालना है। तो हमें सभी चीज़ों को अच्छे से लिखना है। पहले तो हम देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद ए होता है, कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो ए का मान आ गया हमारा। इसके बाद हमें चाहिए सर्वांतर। क्या चाहिए? सर्वांतर डी चाहिए। तो प्रथम इनका डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो इनमें देख रहे होंगे यहाँ पे कितने का अंतर है? +2 का अंतर है, यहाँ भी +2 का अंतर है और यहाँ भी +2 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वांतर हमारा कितना है? 2 हमारा सर्वांतर आ गया। अब कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। 10वां पद हमें क्या करना है? पता करना है। तो सूत्र होता है हमारा, क्या है सूत्र? an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू मल्टीप्लाई बाई डी, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस सूत्र में मान को रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो a बराबर कितना दिया है हमारा? a बराबर दिया हुआ 3। ठीक है, तो 3 रख दिया, प्लस कोष्टक n का मान कितना है? n का मान क्या होता है? n का मान होता है जो हमें पद निकालना है। n बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए n बराबर कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो n का मान क्या हो गया? 10 हो जाएगा। जौन सा पद निकालते उसी वही हमारा n का मान होता है। ठीक है, तो n का मान हमारा है 10। कितना है? 10। तो 10 रखेंगे यहाँ पे, -1 गुणे डी का मान कितना है? 2। ठीक है, लीजिए आगे। अब हल करेंगे तो 3 हमारा रहेगा, ये प्लस 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9 गुणे के यहाँ पे कितना बचेगा? 2। अब देखते हैं कि 3 प्लस का ज्यों कहते हो हमारा प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 दूनी हो जाएगा हमारा 18। 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो? 9 दूनी के 18 आ गया। अब क्या हो गया? यहाँ पे देखते हैं 3 प्लस 18, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 यानी कि 21। क्या निकालना है अपन? an, यानी कि an का मतलब होता है 10वां पद। चाहे हिंदी से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? हिंदी से लिख सकते हैं 10वां पद, 10वां पद। इस तरीके से हर बार लिखते रहेंगे आप। ठीक है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10वां पद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए समझ आया आपको? इसी प्रकार से हम देखेंगे अब अपना दूसरा सवाल। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। तो दूसरा सवाल है हमारा 29, 26, 23। इसमें कितने का अंतर है? इन सब में -3 का, इसमें भी -3 का, इसमें भी -3 का। इसमें क्या हो रहा है? हमारी श्रेणी जो है इसमें घट रही है। और कैसी घट रही है? -3, -3, यानी 3 3 कम हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? a बराबर मान लीजिए हमारा 29 दिया हुआ है, और d कितना दिया हुआ है? डिफरेंस हमारा कितना है? अंतर, सर्वांतर। तो हमारा -3 डिफरेंस है। और n बराबर कितना दिया है? 9 पद निकालना है, तो n का मान है हमारा 9। बस अब देखते हैं सूत्र को, क्या निकालना है? 9वां पद। ठीक है, सूत्र होता है
ए प्लस के कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान देख रहे होंगे 29 दिया है, 29 रखेंगे, गुण है एन का मान प्लस यहाँ पे क्या लगाना, सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो एक एन का मान कितना है 9। ठीक है, माइनस का 1 गुणे के डी, डी का मान कितना है माइनस का 3। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि हल करने के लिए एक नियम होता है, एक होता है बोर्ड मास का नियम। क्या होता है, बोर्ड मास, एक नियम होता है बोर्ड मास। पहले कोष्टक हल करते हैं, का चिन्ह हल करते हैं। ठीक है, फिर डिवाइडेशन का हल करते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइडेशन यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और यहाँ मतलब होता है लेस घटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक हल करते हैं। तो कोष्टक के अंदर हल करेंगे तो पहले 29 ज्यों करते हो प्लस 9 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 8। ठीक है, कोष्टक गुण है, यहाँ कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 सेम रहेगा। चलिए ये 29 आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 8 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया के 24, कितना होगा 8 तिया के 24 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का 24, क्योंकि पहले प्लस माइनस आएगा। अब देख रहे होंगे कि 29 यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो क्या आएगा पहले माइनस, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे 24 आएगा। चलो हम थोड़ा सा बता दें आपको, जैसे अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो हमारा प्लस आएगा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, किससे होगा माइनस से, तो क्या आएगा, तो हमारा प्लस आएगा। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो हमारा माइनस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस माइनस से हो रहा है तब भी हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस का, तो क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 24 हो गया। अब यहाँ पे 29 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा कितना 5, कितना बचेगा 5। तो हमारा 9वां पद कितना आ गया, तो हमारा ये क्या था 9वां पद, कितना आ गया 9वां पद, 9वां पद आ गया हमारा 5, कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सवाल हो गए हैं। अगर आप लोगों को सही अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए, तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। ठीक है, इस सवाल को आपको बताना है, कमेंट इसमें देख रहे होंगे 2 को 5 से प्लस हो रहा है, कितने का प्लस हो रहा है यहाँ पे प्लस के 3 का। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है प्लस का 3, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है प्लस का 3। ठीक है, इस सवाल को आपको कमेंट करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का आंसर कितना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर पहली बार हो आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम आज का अपना क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।